अबे भाई क्विटा वाले कर क्या रहे हैं अजीबो गरीब चूतिया पे। भाई टॉस जीत के तुमने बॉलिंग ली, तुम्हारे को बैटिंग लेना मांगता था, तुम्हारे को फेवर भी हुआ था, तुमने बॉलिंग ले ली। चलो बॉलिंग ले ली तो कम से कम तुम हसीबुल्ला को तो खिलाओ, हसीबुल्ला को तो खिलाओ। और क्या बोलते हैं, अकील हुसैन की जगह पे कम से कम तुम जेमिसन को तो रखते। फास्ट बॉलर तो एक अच्छा रखते, पेस वाला कम से कम पावर प्ले में फ़ायदा तो मिलता। पता नहीं क्या कर रहे हो, अकील हुसैन को खिला लिए। सही है 2 विकेट ली, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं फास्ट की ज़रूरत थी यहाँ। और मेरा घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, कैसा भैया इस्लामाबाद में टॉस जीत के जो बैटिंग लेके जो इनके जो चूतड़ों में जो भी रागा डाक डाक डाल के जो रागे दाग किया ना, निस्तो नाबूद पन्ना बिल्ला, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। परसों क्वेटा और लाहौर और आज रात को जो पेशावर और आपका इस्लामाबाद का हुआ था, उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे। तो आगाज़ करते हैं पहले लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा का। क्वेटा टॉस जीत के बॉलिंग ली, और बॉलिंग लेने के बाद मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई आप बैटिंग ही ले लेते। आपको पहले मैच में भी बैटिंग में फेवर मिला ना, दूसरे तो यहाँ पे बनती ही नहीं थी। तुमने अपने आप को मौत की दावत दी। मैं तो यही बोल रहा हूँ, सऊद तुम्हारा, तुम भी इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हें इतनी अच्छी कप्तानी आती नहीं है। इससे अच्छा तुम सरफराज से मशवरे ले लेते, तुम्हारा मेंटोर ही है वो। फिर बॉलिंग ले ली तो चलो भाई शुएब मलिक की जगह हसीबुल्ला को खिला लेते, और कम से कम यहाँ पे ले रहे थे दूसरी बॉलिंग, तो कम से कम हसन नवाज की जगह तुम उसी को खिला लेते, ख्वाजा नाफे को। तो हसीबुल्ला और फिर एलन से ओपनिंग करा लेते, तुम 1 डाउन आ जाते, 2 डाउन तुम उसको रख लेते नाफे को, फिर खुशल मेंडिस, फिर आपका रोसू। आपकी बैटिंग लाइनअप तो हो गई ना तगड़ी। फिर पैमा शरफ आपका, उसके बाद फिर आप जेमिसन भी आपकी अच्छी हिटिंग दे देता, आप देते तो सही। और पावर प्ले में सबसे ज़्यादा आपको धुलाई इस बात की लगी भाई, तुम 4 स्पिनर खिला रहे हो। बल्कि चौथा तो हमारा शुएब मलिक, मुठल चाचा तो हमारा पार्ट टाइमर था, और फ़हीम तुम्हारा पार्ट टाइमर। तुम उस फास्ट बॉलर पर तुम रिलाई कर रहे हो। अकेला आप मेरे से तो कुछ होना नहीं था, इसलिए उसकी कुटस लग गई भाई। आप उसको रखते कम से कम जेमिसन को अकील हुसैन की जगह पे। आपके पास कम से कम, चलो ये देखो, कम से कम 4 बल्ले ओवरसीज होते थे ना, अकील हुसैन की जगह आप जेमिसन को रख लेते भाई। जितनी स्पिनर की धुलाई लग रही थी उसमें जेमिसन आपका अच्छा फायदा देता। उसका मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ कैसे। भाई पावर प्ले में सबसे ज़्यादा धुलाई इनकी लगी है। फ़कर ने जो जिस तरीके से मार है ना, फ़कर ने अब शफीक के लोंडे ने, वो नईम दाते के साथ आउट हो गया था फ़कर के लोंडे ने, और शफीक का लोंडे ने आमिर को और फ़हीम को जो पावर प्ले में आखिरी ओवर यानी 3 ओवर में उसने पिक किया। फ्लैट ट्रैक कंडीशन थी, इतना पेस था ही नहीं इनका। आमिर की इतनी स्विंग हो ही नहीं दे रही थी बॉल, तो वो सीधी बॉल आ रही थी। तो आपको पता है सीधी फ्लैट ट्रैक खेलने में बादशाह है, तो भाई इसने घुमा के सीधे शॉट खेले, ड्राइवर खेली है। और सेम टू सेम 3 ओवर आपके स्पिन के अकील के अब्रार का, तो वो स्पिन को भी उसने धोया भाई। फ़कर का तो भाई स्पिन में फ़ायदा लग्जरी है। शफीक का लोंडा थोड़ा स्ट्रगल करके खेल रहा था, कम से कम उसको फ़ायदा मिला। फ़करू ने तो मकरू कर दी, तुम्हारी निस्तो नाबूद कर दिया। फ़कर का जो हल था ना वो काइल जेमिसन था, शफीक के लोंडे का जो हल था ना काइल जेमिसन था। 3 ओवर वो पावर प्ले में डालता ना,
शुरू ही नई बॉल उसकी दोनों तरफ स्विंग होती है, तो वो आउट स्विंग से पकड़ लेता, इन स्विंग से शफीक के लोंडे को पकड़ लेता। ये 2 विकेटें अगर आपकी जल्दी गिर जाती ना, तो मैं आपको मुमकिन बोल रहा हूँ 200 तक तो लाहौर का मुमकिन ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई इनकी जो बैटिंग है वो टॉप ऑर्डर पे रिलाई करती है। यानी फ़कर हो गया आपका, शफीक का लोंडा हो गया, मिडिल में आपका डैरिल मिचेल, ये 3 बैटर पे रिलाई करती है। तो 3 में से अगर 2 भी गिर जाते, डैरिल मिचेल अगर खड़ा भी रह जाता, कम से कम ईजिली पिक कर लेता। और शफीक का लोंडा फंसता है, स्विंग होती है, बॉल वेरिएशन अच्छी दे रही होती है, शफीक का लोंडा फंसता है, सेम टू सेम पकड़ चलाने के चक्कर में स्लिप पे या उठा के ज़्यादा कैच देता। यहाँ से सबसे बड़ा ये एक चूतिया का ये 3 प्लेयर्स को रखना चाहिए था, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला, जेमिसन। पहले में तुम जेमिसन को खिलाया, तुम बच गए, सही है, बैटिंग ने तुम्हारे को बचा लिया, क्योंकि सामने वाली टीम तुम्हारे से बड़ी नाकार रहती। और सबसे बड़ा नुकसान भी यही हुआ, सैम बिलिंग्स को मौका इसलिए मिला 19 बॉलों पर 50 रन बनाने का, क्योंकि पेस ही नहीं थे तुम्हारे फास्ट बॉलर में, ना आमिर की बॉल में पेस है ना फहीम की। उसने मारा, दोनों को कैश करके मारा गया। उस टाइम पे एक ओवर भी अगर जेमिसन का होता, वो सैम बिलिंग्स को कहीं ना कहीं फंसा देता। या मुमकिन अगर विकेट अगर नहीं भी गिरती, 19 की जगह सैम बिलिंग 30 या 32 रन बनाता। पावर प्ले में तुम्हारी जो इतनी जो धुलाई लगी, फ़कर ने जो 67 रन मारे, आपके फिर शफीक के लोंडे ने, फ़कर का अगर देखा जाए 17 रन, शफीक के लोंडे का 7, 24 में आखिरी में 18, 42 रन की शॉर्टेज हो सकती थी। अगर ये जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 42 अगर माइनस करो 19 में तो कितने बनते हैं? 177। 178 तक का भी अगर टारगेट होता तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कोयटा फिर भी चेजिंग मोड में आ सकता था, भले फंस के फाइटिंग मूवमेंट में आ सकता था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान भी यही हुआ, भाई चलो तुमने जो स्क्वाड खिलाया था, तुम खुद ही 1 डाउन आ जाते। हसन नवाज वेन आइलैंड के साथ भेज दे तो ओपनिंग में कम से कम स्टार्टिंग तो अच्छी मिलती। तुम खुद आउट हो गए, फिन आइलैंड को भी, और उस बंदे ने 2 विकेट ली ओपनिंग की, जो साला झटका फनकारी में बेकारी में मिल जाती विकेट, उससे चलती नहीं, उसकी बॉलिंग नहीं होती। वो है शाहीन लंगड़ा, तुमने उसको विकेट दे दी, क्या बोलेंगे भाई इसका, क्या करें इसका। उसके बाद फिर हसन नवाज तुम्हारा जल्दी टॉप ऑर्डर, तुम्हारी 3 विकेटें तो गिर गई 9 पे। और पहले मैच का प्रीव्यूज देख लो, मैंने बाकायदा आपको बताया हुआ है कोयटा का टॉप ऑर्डर वीक है, जो ये 3 लाइनअप जो खिलाई ना वीक है। पहली इनिंग में आप कंडीशन की वजह से बच गए थे, दूसरी इनिंग में कंडीशन आपके खिलाफ है, तो जब भी आप फंसे और आपके फंसने की वजह से फिर खुशल मेंडिस और रोसी तक को लेके जाना पड़ा, लेकिन उतना फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि मेंडिस आउट हुआ तो फिर रोसी विकेट दे गया, फिर आपका विश्वेब मुठल चाचा आउट हो गया, फिर उसके बाद अकील हुसैन भी फहीम अकेला खड़ा रह गया, विकेटें पूरी गिर गई, फिर फहीम भी आखिरी में 140 पर आपकी ऑल आउट, वो भी 16 ओवर में। अगर फर्ज करो, इमेजिन करो, अगर 178 का टारगेट होता, थोड़ा प्रेशर कम होता, विकेटें अच्छी भी होती, 16 ओवर में 150 आराम से, चलो 144 की हम इमेजिनेशन करो 16 ओवर में, तो 4 ओवर में 34 रन चाहिए, तो आप क्या चीज़ नहीं कर सकते थे? तो यही सबसे बड़ा लूप होल्स होता है।
देखने का। और भाई आगाज करते हैं भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड का। साहबजादा फरहान भाई मेरा शहजादा, इसका लक़ब भी शहजादा था 2017 में, परसों या कल भी मैं बोल चुका हूँ। मोहसिन नकवी ने इसको अपना पुराना आदमी होने की वजह से इसको लिया, वरना किसी ने नहीं पूछा, लाहौर में उठा के फेंक दिया। और देख लिया भाई शहजादे ने गोश्त को रन आउट हो गया, लेकिन फिर उसके बाद जो मंदिरों के साथ भी मिल गया, जो भी ठोका है ना, निस्तो नाबूद कर दिया उन सारे घंटे 11 को, जो जितने भी जो रिजवान शब, रजा का लानती, बाबर घंटे का किंग, जितने भी ओपनिंग में जो बेकारी के मज़े लेते हैं, उन सबको जवाब दे दिया कि ये देखो ये मिल देंगे। और जिस तरीके से ठोकना शुरू किया ना, अलजारी, जोसेफ, मोहम्मद अली, फिर लिंडा का जो भी टिंडा बनाया, फिर आप आ जाओ अली रजा। अबे भाई मैं ये इस बार इस चूतिया को बोलूँगा कप्तान में, जब तेरे पास अली रजा जैसा इतना अच्छा बॉलर है, तो नई बॉल की जो लग्जरी है पावर प्ले में शुरू के पावर की, वो क्यों नहीं दे रहे तुम? बच्चे की धुलाई भी तुम्हारे इस चूतिया पे के डिसीजन की वजह से हुई। तुम्हारे को चाहिए था जोसेफ पिटा, मोहम्मद अली पिटे, फिर लिंडा रोला है, 3 ओवर में ये तीनों पिटे, सही से इनकी कुटाई हुई। उसके बाद तुम चौथे ओवर में अली रजा को ला रहे हो, बल्कि 5वें, क्योंकि जोसेफ को तुमने 2 ओवर दिए थे तो वो पिट चुका था। मोहम्मद अली को भी तुमने नई बॉल की लग्जरी तो दी, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। टपकता है खाली, 11 रन जिसको पड़े। हमारे चक्कर में भी अली रजा को 15 रन पड़ गए बेचारे को। तुम्हारी नीयत ख़राब है, तुम्हारी नीयत में कोट गिराने में लगे हुए हो, बाकायदा नज़र आ रहा है। तुमने पिक इसलिए है कि इस बच्चे का जो माइंडसेट है उसको किल्स कर सको। पावर प्ले के बाद फिर सुफियान मुकीम भी, साइम की धुलाई लग गई, इन तक को फ़ायदा नहीं मिल सका। मिसफील्ड मैनेजमेंट तुम्हारी चल रही है, फील्ड तुम्हारे को लगाना नहीं आती। तलत जैसा बॉलर तुम्हारे को विकेट लेके दे रहा, तो लाना था तुम्हारे स्पेशलिस्ट बॉलर पे। और पिट रहे हो तो तुम पे सुअर वाला मुंह बना रहे, हंसते हैं लानती। तो वो ये जो ठोका है ना मंदरों ने और फरहान ने मिलके, 14 ओवर तक 160 तक, और फिर आजम पदौड़े ने 2 छक्के लगाए आते के साथ, आगा में वो डागा गया, फिर होल्डर ने मारना शुरू किया। अब बेन दुआशी तक तुम नहीं रोक सके, उसने तो हमारे को ठोक दिया, 243 तक ले गए। तुम ऐसे बैटर्स को नहीं रोक सके, इस बैटर्स को तो तुम 200 तक रोक लेते, कम से कम थोड़ा प्रेशर तो कम रहता। लेकिन भाई तब भी तुम सरेंडर होना था, क्योंकि तुम लोग नाकार हो, हमारा माइंडसेट ही नाकार है। तो देखो ना, अब जैसे पावर प्ले में आते के साथ हल्की सी, ज़्यादा फायदा तो होना ही नहीं था, हल्की सी हिली है, टेढ़े भाई पूले सारे राजा बाजार के झूले बन के, जिस तरीके से तुमने रिलीज करके स्लिप पे कैच दिया, तेरे चक्कर में भी साइम आउट हो गया। मिचेल ओवन पे कैडमोर के साथ पे हारिस ने जब खड़े हो गए वो जो मारना शुरू किया ना, और मारते मारते लेके जा रहा था, लेकिन कैडमोर आउट हुआ। कैडमोर के बाद फिर तलत ने थोड़ी सी पारी संभालने की कोशिश की, फिर तलत आउट हो गया, फिर लिंडा गया, लिंडा का टिंडा हो गया, फिर जोसेफ, फिर मुकीम आउट हो गया रिवर्स स्वीप पे, फिर हारे मोहम्मद अली, फिर हारिस, सॉरी, क्योंकि आखिरी वो बैटर ही वही बचा तो वही रन मार रहा था आखिरी में वो, फिर मोहम्मद अली। भाई मैं यही बोलता हूँ, 40 रन की एक्स्ट्रा रन पड़े, कंडीशन के मुताबिक 200 रन भी होते, कुछ ना कुछ करके टारगेट की हार तो होनी थी वैसे भी,
कम से कम फाइटिंग मूवमेंट पाते कौन। चलो सही है, एक्सपेक्टेशन रखो अगर साइम खड़ा हो गया था जीत मुमकिन हो सकती थी, इम्पॉसिबल तुम जैसे चूतिया कप्तान ने बनाया। और सबसे बड़ी चीज़, अबे भाई जब तेरे से रन्स नहीं हो रहे तो तेरे को कौन सा कीड़ा काटा हुआ है ओपनिंग करने का, तो हारिस को आने दे साइम के साथ। भाई वो पिंडी जैसी फ्लैट कंडीशन पे वो तो चीता है। साइम के साथ मैं आपको यकीन मानो, मैं बोल रहा हूँ अगर साइम अगर खड़ा रह जाता तो ओपनिंग में हारिस को भेजता, हारिस अच्छी हिटिंग देता। ये जो 87 बनाए ना 100 रन आते हैं, साइम के 50-60 रन आते, 160 तक ये दोनों बनाते कम से कम। नीचे वालों को थोड़ी लग्जरी मिलती तो वो फिनिश कर देते आराम से इजीली। ये चूतड़े आजम की वजह से ना पूरी लाइनअप डिस्टर्ब हुई है, ये डिस्टर्ब हुई है, प्रेशर बना, साइम भी विकेट देखे कि हारिस अकेला खड़ा रह गया सिर्फ इस चूतिए की नाइली की वजह से। तो बॉलिंग में पहला लूफोल्स 40 रन से बड़े, दूसरी में बैटिंग में सबसे बड़ी चूतिया पे इसका है लाइनअप का। तो ये था आज का, और आज के मैच का भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे प्रीव्यूज़ देने का। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।